नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की खबर जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि सिलक्यारा टनल हादसा 17 दिन का वक्त बीत चुका है और अच्छी खबर ये आई कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है। आइए जल्दी से इस खबर से आपको अपडेट कर देते हैं और ये बड़ी खबर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ही है। गद्दे लेकर सुरंग के अंदर रेस्क्यू टीम जा चुकी है। सुरंग के अंदर स्ट्रेचर पहुंचाया गया है और मेडिकल टीम भी सुरंग के अंदर ही मौजूद है। सुरंग के अंदर इस वक्त खुशी की लहर है। जाहिर बात है दोनों तरफ से ये खुशी है, क्योंकि एक तरफ 17 दिन से वो मजदूर ढांढस बांधे इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुरक्षित उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, तो दूसरी तरफ बाहर मौजूद एक्सपर्ट्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो लगातार खुदाई के काम में है। मशीनों को मंगाया गया, मशीनों के जरिए खुदाई की गई, मैनुअल ड्रिलिंग की गई और उसके साथ ही मेडिकल टीम लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ स्टैंड बाय मोड पर मेडिकल टीम, ये तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकले और रेस्क्यू के लिए मजदूरों तक पाइप पहुंच गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इसका मतलब ये है कि मजदूरों को निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो जल्द ही शुरू हो जाएगी और पाइप अब पहुंच चुका है जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में बीते 17 दिन से जो ड्रिलिंग का काम हो रहा था, ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और थोड़ी ही देर में मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाइप इस वक्त अंदर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकल आएंगे। मेरे सहयोगी अक्षय जो लगातार बीते 17 दिन से टनल के बाहर मौजूद है और उनको भी इंतजार है 41 मजदूरों के बाहर सुरक्षित निकलने का। अक्षय, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? और ना सिर्फ आप, इस वक्त वहां पर मौजूद टीम का एक एक शख्स, क्योंकि एक लंबा इंतजार, 17 दिन बाद एक सुबह, खूबसूरत सुबह ये मजदूर देख पाएंगे और ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से मूवमेंट शुरू हुआ है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मजदूरों तक पाइप पहुंच गई है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मजदूरों के पहुंचने के बाद अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है कि मजदूरों को किस तरह से निकाला जाए। इसलिए एनडीआरएफ को पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का मूवमेंट लगातार जारी है। अब तक देखा जाए तो लगभग 20 एम्बुलेंस यहां पर पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। एनडीआरएफ अपनी पूरे अलर्ट मोड पर है, उनको कभी भी अंदर भेजा जा सकता है। टनल के बाहर अगर देखें तो मूवमेंट बहुत तेज हो चुका है। जिस तरह से एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई हैं, ब्रेक थ्रू मिल चुका है ऐसा कहा जा रहा है। और बड़ी खबर है, जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी कि आज जल्द ही ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है, मैं कैमरामैन सोहन परमार से कहूंगा कि वो दिखा सकें एक बार फिर से एम्बुलेंस का जत्था आपको टनल के पास जाता हुआ दिखेगा। ये बैरिकेड और बैरिकेड्स के बाहर पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरी एम्बुलेंस, चौथी एम्बुलेंस, पांचवी और छह एम्बुलेंस एक साथ अब अंदर जा रही हैं। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ऑपरेशन अंतिम क्षणों में है और एक एम्बुलेंस को आप टनल के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो दिखाएं। वो एक एम्बुलेंस अंदर जाती हुई दिख रही है और साफ तौर पर है कि अब एम्बुलेंस को वहाँ पर भी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और साफ तौर पर है कि आज का दिन 4 से 5 बजे का वो समय होगा जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो साफ तौर पर है कि अब जो 17 दिन से 41 जिंदगी इस टनल के अंदर फंसी थी वो बाहर निकलेंगी। सूरज का किरणें उनका स्वागत करने के लिए तैयार होंगी और ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अब अंतिम क्षणों में है। तस्वीरें बता रही हैं कि कभी भी एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा जा सकता है। बिल्कुल ठीक वैसी है, किसी चीज का आपको बेसब्री से इंतजार हो। 17 दिन का वक्त बीत चुका है, टनल में फंसे 41 मजदूर। कुछ देर के लिए अक्षय मैं इन तस्वीरों पर रहना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त ये वो एम्बुलेंस है जिनकी जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। 55.3 मीटर की खुदाई अब पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया कहा जा रहा है अब से थोड़ी ही देर बाद मजदूरों को बाहर निकालने की शुरू हो जाएगी। आप देखिए लगातार एक तरफ जहां पर हमारा साइंस है, जहां पर हमारी मेडिकल टीम है, तो दूसरी तरफ न सिर्फ सीएम धामी बल्कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स भी बाबा बौकना की
पूजा करने के लिए बैठे और लगातार उस पूजा में वो शामिल हुए। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको अलर्ट मोड पर ये एम्बुलेंस और अंदर जाती हुई इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद। और देखिए मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, मजदूरों को टनल से इस वक्त निकाला जा रहा है और एक एक कर, जाहिर है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 17 दिन से टनल में फंसे हुए 41 मजदूर अगर एक एक कर अब निकलना शुरू होंगे। और देखिए एम्बुलेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की कमी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है न सिर्फ ग्राउंड एम्बुलेंस बल्कि एयर एम्बुलेंस भी इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर है। उत्तराखंड सरकार ये कह चुकी है कि काम चल रहा है, आप लोग प्रार्थना करें, यानी प्रभु की शरण में। और दूसरी तरफ हमारी एक्सपर्ट्स की टीम, रैट माइनर्स का जिक्र अक्षय लगातार हो रहा है। 6 एम्बुलेंस इस वक्त पहुंच चुकी हैं, टनल के अंदर गद्दे पहुंचाए जा चुके हैं, स्ट्रेचर पहुंचाए जा चुके हैं। अभी अभी खबर यह आई है कि मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अक्षय अगर समझा पाए किस तरीके से 41 मजदूर हैं, कैसे ये प्रोसेस होगा, मजदूर एक एक कर कैसे बाहर निकलेंगे, जरा डिटेल में बताएं। सबसे पहले बात होगी कि पाइप के जरिए 32 इंच का जो पाइप है उसके पाइप के जरिए मजदूरों को वापस लाना है। एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू जिस तरह से मिला है उसके बाद मजदूरों को समझाया बुझाया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हम आपको इस पाइप के जरिए ले जाएंगे। स्ट्रेचर जो अंदर ले गए हैं, स्ट्रेचर जिसमें व्हील लगे हुए हैं और उसके जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होंगे और एनडीआरएफ का एक स्पोर्ट्स होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर्स भी अंदर ले जाए जा सकते हैं। पहले मजदूरों को एक एक कर वापस लाया जाएगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 57-58 मीटर का जो डिस्टेंस है उसमें से 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, यानी कि एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। वो साफ तौर पर है, ये बता रहा है कि 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है जब सभी मजदूरों को उस जगह से जहां वो फंसे हुए हैं उनको निकालने में कामयाबी मिल सकती है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में 3 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। एक पाइप और वेल्डिंग होना है। जी जी सर क्या लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। So how much time? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। So sir, finally we can say कि आज देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश, लेकिन उत्तराखंड सरकार ये बता चुकी है कुछ घंटे में श्रमिक बाहर आ सकते हैं। अक्षय भी यही बता रहे हैं 3 से 4 घंटे का वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि मजदूरों को निकालने की बाहर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर लगभग पूरा तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि वहां पर मौजूद जो मीडिया कर्मी हैं बीते 17 दिन से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय हमारे सहयोगी भी वहीं से बने हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, आपने अभी 4 तस्वीरें आपसे कुछ ही देर पहले देखी थी, जिसमें एक तरफ गद्दे अंदर ले जाते हुए आप देख सकते थे। आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पर है, टनल आपको नजर आ रही है और इधर पूरी टीम तैनात है। यहां तक कि जो जरूरत का सारा सामान है उसको पहुंचाया जा रहा है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको टीम्स नजर आएंगी, एक्सपर्ट्स की टीम, एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पे, एयर एम्बुलेंस इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर नजर आ रही है। लेकिन अक्षय, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, एक पाइप अभी तक पहुंच चुका है टनल में मजदूरों तक और 3 से 4 घंटे का इंतजार और करना होगा, क्योंकि मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन बात मैं आपसे रैट माइनर्स को लेकर करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मशीन्स के जरिए और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। रैट माइनर्स, ये वो रैट होल माइनिंग जिसको 2014 में एनजीटी बैन कर चुकी है। और आज अगर कोई उस उम्मीद को और मजबूत करते नजर आए हैं तो वो रैट होल माइनिंग बंद हुई, उसकी टीम मेंबर्स रैट माइनर्स हैं। जाहिर है एक बड़ा क्रेडिट उनको जाता है।
है जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कठिनाइयों से गुजर रहा था, जिस तरह से मुसीबतें लगातार आ रही थी, जिस तरह से अगर बताइए सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है। जी जी, कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे आप करेंगे। लोग जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। और कितने यहाँ से लेके सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हाली शॉट। और जरूरत भी देखिए इसी बात की है, जरूरत इस बात की है कि वहां पर मौजूद टीम को जैसे आदेश दिए जाएं वो उसका पालन करे। और अभी एम्बुलेंस ड्राइवर को आपने यही कहते हुए सुना। और इसके साथ ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को तैयार कर दिया गया है। 17 दिन से टनल में फंसे हुए ये 41 मजदूर, और देखिए लगातार एक्सपर्ट्स की टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। और इससे ज्यादा सुकून आपको वो तस्वीरें देंगी जब एक एक कर मजदूर बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और मैं जानती हूं कि आप उंगली पर गिनते चले जाएंगे, क्योंकि 41 मजदूर, इन 41 मजदूरों का इंतजार बाहर निकलने का सुरक्षित बीते 17 दिन से लगातार हो रहा है। टकटकी लगाए हम भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि 17 मजदूरों को लेकर ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त जारी है। आइए कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, और ये थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और क्योंकि पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है, बाबा बौखनाथ की पूजा किस तरीके से की जा रही है, उनकी डोली इस वक्त आपको नजर आ रही है। और ये सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है, बीते 17 दिन से पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। और हम तो अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन आपने आज वो तस्वीर भी देखी जब इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स भी इस पूजा का हिस्सा बने। और जाहिर है कि सरकार भी ये कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना का दौर जारी रखें। और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। और उसके लिए किस तरीके से तैयारी हो रही है वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। 6 प्लान पर काम करती हुई एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर नजर आ रही थी। एक छोटा सा पाइप जिसको टनल में पहुंचा दिया गया है, और इसके ही जरिए एक एक कर मजदूर, अब से थोड़ी ही देर पहले जब वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, ये कह लीजिए कि जो मीडिया कर्मी हैं उनको जानकारी पूरे प्रोसेस की दी जा रही थी, तो ये बताया गया कि 2.5 से 3 मिनट या 4 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लग सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी कि जब मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होगा तो किस तरीके से मजदूर बाहर निकलते हैं। और रेस्क्यू की टीम जो रैट होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद ये कामयाबी हासिल हो पाई है और एक लंबी दूरी तय की गई है। लगातार बीच में आ रही बाधाएं, पत्थर, सरिया, उनको पार करते हुए अब हमारे एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच रही है मजदूरों के बेहद नजदीक, या ये कह लीजिए कि पहुंच चुकी है। टनल के अंदर एक और पाइप डाला जाएगा। अभी खबर इसी बात की है, छोटे पाइप डालने के बाद रेस्क्यू शुरू होगा, एक छोटा सा पाइप, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि मजदूरों के बाहर निकलने के लिए जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जो मजदूरों के परिजन हैं उनसे कपड़े, बैग तैयार रखने को कहा गया है, क्योंकि जैसे ही मजदूर निकलेंगे फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से चहलकदमी वहां बढ़ती जा रही है। यह टनल के बाहर का हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हो, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इसीलिए क्योंकि वहां पर इस वक्त सिर्फ एक्सपर्ट्स हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है जो मजदूरों को बाहर निकालने का काम करेगी। लेकिन दूसरी तस्वीर जो पहली इस वक्त आपको नजर आ रही है उसमें आप दूर से देखिए, वहां पर कुछ लोग भी हैं जिनको इस बात का इंतजार है कि मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकले। डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मौजूद है और यह कहा जा चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर्स को भी अंदर भेजा जाएगा। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पे है, एयर एम्बुलेंस को रखा गया है और 41 मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत एक और पाइप डालने के साथ ही शुरू हो जाएगी। एक पाइप पहले ही डाला जा चुका है और इसके साथ ही जो उत्तराखंड सरकार के सचिव हैं नीरज खैरवाल, उनकी तरफ से बताया जा चुका है कि कैसे इस दूरी को पार किया गया। कुछ और घंटे लग सकते हैं क्योंकि मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और शाम तक ये रेस्क्यू पूरा किया जा सकता है।
मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा शाम तक, ये अच्छी खबर दी गई है। और जो वर्टिकल खुदाई है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, उसके जरिए मजदूरों और एक्सपर्ट्स की टीम के बीच की दूरी अब लगभग खत्म सी हो चुकी है। एक और पाइप बस अब डालना बाकी है और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 55.3 मीटर की ये खुदाई, ये ड्रिलिंग वर्टिकल तरीके से जो पूरी कर ली गई है। और जो माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट्स है क्रिस कूपर, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि शाम को 5 बजे तक नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की हलचल, जिस तरीके की गहमा गहमी तेज हो रही है, उसकी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि टनल के अंदर एनडीआरएफ की टीम इस वक्त जा रही है। और कुछ वहां पर क्या हो रहा है, सीधा हम चलेंगे अक्षय के पास। अक्षय, ओवर टू यू। और मैं रैट माइनिंग एक्सपर्ट्स की थोड़ी देर पहले बात कर रही थी और उनको क्रेडिट देने की, न सिर्फ उनको बल्कि वहां पर मौजूद एक एक शख्स बीते 17 दिन से अपनी पूरी मेहनत से मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद में जुड़ा हुआ है। अक्षय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पूर्णिमा, आपकी आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम और जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। धीरे धीरे जो एनडीआरएफ की टीम है, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके अब वो अंदर जाने के क्रम में हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इनको अंदर भेजा जाएगा। एक एक मजदूर का जो एनडीआरएफ के जवान हैं, उनकी लिस्टिंग हो रही है, कौन कौन अंदर जा रहा है, किस किस प्रक्रिया में शामिल होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि उन मजदूरों तक पहुंचेंगे, मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू करेंगे। और एनडीआरएफ की टीम, इसीलिए आप टनल के एकदम समीप आप देख सकते हैं कि उनको तैनात कर दिया गया है। लाइन में वो लगे हुए हैं, उनकी लिस्टिंग होगी पहले और उसके बाद लिस्टिंग के जरिए वो सीधे जो पाइप है 32 इंच का, वो पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचेंगे, मजदूरों को समझाएंगे और मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये माना जा रहा है कि अभी कुछ क्षणों का ही इंतजार, उसके बाद मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा, कहा जा रहा है कि 3 मिनट से 4 मिनट तक का एक मजदूर को निकालने में समय लग सकता है। जो अगर टेंट वहां पर लगा दिया गया है अंदर, इसके अलावा कई एम्बुलेंस को, 2 एम्बुलेंस को अंदर भेजा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 35 से 40 एम्बुलेंस ये अगर टनल के बाहर आपको दिख सकती हैं। मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरह की यह मूवमेंट यहाँ पर जारी है। सेना के जवान भी आपको दिख सकते हैं, एम्बुलेंस उनके सामने हैं और ये कहा जा रहा है कि सेना के जवानों का भी वहाँ पर मदद ली जा सकती है, इसलिए सेना के जवानों को ही यहाँ बुलाया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कभी भी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ब्रेक थ्रू मिल चुका है और ब्रेक थ्रू मिलने के बाद ही एम्बुलेंस को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जो ही मजदूर बाहर आएंगे, पहले प्राथमिक उपचार के बाद इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए चिन्याली सोड़ और उत्तरकाशी ले जाया जाएगा। तो साफ तौर पर है कि वो समय कभी भी आ सकता है जब मजदूर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये माना जा रहा है कि 57.4 मीटर पर ब्रेक थ्रू लगभग मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि अब मजदूरों को निकालने की कवायद जल्दी शुरू होने वाली है। टनल के अंदर भी काफी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एम्बुलेंसेस को जाते इस वक्त हम देख सकते हैं टनल के अंदर। अक्षय, एम्बुलेंसेस जा रही हैं और देखिए टनल के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगे हुए हैं। जय श्री राम के नारे टनल के बाहर इस वक्त लगते हुए सुनाई दे सकते हैं। लेकिन अक्षय, जो प्राइवेट कंपनी थी जिसकी 2 टीमों को मैनुअल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए लगाया गया था, 5 एक्सपर्ट्स एक टीम में, 7 एक्सपर्ट्स एक टीम में, जाहिर है इनकी तरफ से मैनुअल ड्रिलिंग की गई जिसके बाद हम इस ब्रेक थ्रू तक पहुंच पाए हैं। लेकिन एक 800 mm व्यास का पाइप डाला गया। अब कहा जा रहा है कि एक छोटा पाइप और डाला जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, वो इसलिए आन पड़ी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ऊंचाई रही है मजदूरों से पहुंचने तक भी, और क्योंकि एक पाइप वहां से डाल करके मजदूरों को वहां से ऊपर ला करके और स्ट्रेचर्स में फिक्स किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रेचर्स का व्हील्स लगी हुई हैं तो स्ट्रेचर्स वहीं से आ सकते हैं। तो कोशिश ये जारी है कि एक और पाइप लगाया जाए, लेकिन अभी वो लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है, ये खबर आ रही है, ब्रेक थ्रू मिल चुका है। अब इंतजार उस वक्त का है
है जब उन मजदूरों को पहुंच करके जब एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंचेगी पहले, और उसके बाद उनको वहां से मूवमेंट कैसे करना है, क्योंकि पतला पाइप है, पतले पाइप से मूवमेंट कैसे करना है, किस तरह से मजदूरों को रखना है ताकि चोट न लग सके, वहां पर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में हो, तो कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द ये कवायद जारी है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं महेश बहुगुड़ा। महेश जी, क्या आप अभी जय श्री राम के नारे भी लगे यहाँ पर? हाँ, अभी जहाँ तक यहाँ की मैं बात करूँ, ये जो बोखनाग देवता है उसके बारे में बराबर चर्चा चल रही थी। और जो ये राड़ी का डांडा है, ये पहाड़ी, इसी के बाईं तरफ सामने जो है ये बोखनाग की पहाड़ी कहा जाता है, टीबा उसके नाम से। कहीं ना कहीं देवता पहले भी परसों 3 दिन का दिन टाइम जो दिया गया था, आज का दिन दिया था और 3 दिन बताया था, और कहीं ना कहीं शायद देवता की बात टनल विशेषज्ञ जो है वो अर्नोल्ड डिक्स, वो लगातार पूजा कर रहे हैं। हाँ, अर्नोल्ड डिक्स भी जब पहले दिन आए थे तो उन्होंने वहाँ पर पूजा की थी। परसों भी उन्होंने टीका लगाया था, मैंने उनसे बात की थी, जाने का प्रयास किया था, टीका लगाया गया तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले भी उनको अनुभव रहा है टनल बनाने का, तो गॉड की उनको। तो देखिए, साफ तौर पर है कि एम्बुलेंस की मूवमेंट लगातार जारी है पूर्णिमा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ एम्बुलेंस आप टनल के बाहर दिख सकती हैं। लगभग 40 एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई हैं। 41 एम्बुलेंस जो टोटल होंगी वो कम से कम यहाँ पर रखने की बात कही गई है। इसके अलावा अर्नोल्ड डिक्स अभी भी मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पुजारी भी हैं, 2 पुजारी वहाँ पर हैं, अर्नोल्ड डिक्स हैं। अब वो भी जैसे विज्ञान और आस्था साथ साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान उन मजदूरों को वापस ला रहे हैं। विज्ञान अपना काम कर रहा है, तकनीक अपना काम कर रही है, रैट जो टेक्नोलॉजी आप जिक्र कर रही थी वो अपना काम कर रही है और वो करती हुई दिखी है। और साफ तौर पर है कि अब कभी भी वक्त आ सकता है जबकि मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू हो सकती है। एक एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि अंदर जाने की प्रक्रिया में है और यहाँ पर सभी एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अलर्ट मोड पर रखने का मतलब है कि अब मजदूरों को जो ही यहाँ से निकाला जाएगा, प्राथमिक उपचार के बाद इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है चिन्याली सौर तक, और चिन्याली सौर तक वो जो ग्रीन कॉरिडोर होगा वहाँ कोई भी मूवमेंट प्राइवेट गाड़ियों का नहीं होगा, सिर्फ एम्बुलेंस और यहाँ का जो प्रशासनिक मशीनरी है वही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहाँ पर जा सकते हैं। तो चिन्याली सौर उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है उसको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसी भी मजदूर की तबीयत ज़्यादा नासाज हुई तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर शारना गाँव है, वहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ से उनको ऋषिकेश एम्स मूव किया जा सकता है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी बात का इंतजार रहेगा कि कब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और 41 मजदूर जिंदगी की सुबह को देख पाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये जाते हुए आपको बताते हुए कि अब से थोड़ी ही देर बाद धामी पहुंच जाएंगे टनल साइट पर और थोड़ी ही देर में मजदूरों को बाहर निकालने की तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। इस बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है,